करते हैं सेबी चीफ की। सेबी चीफ माधवी बुच पर एक बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ है। वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि माधवी बुच ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैक्स हेल्थकेयर और एक्सिस बैंक के बीच हुए बड़े स्कैम पर पर्दा डाला और इस मामले में सेबी भी लीपापोती कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्वामी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने भी सेबी चीफ के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है, साथ ही सेबी को भी फटकार लगाई है। सेबी चीफ माधवी बुच एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने सेबी चीफ माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए। 13 मार्च 2024 को हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सेबी अध्यक्ष 4 फरवरी 2015 से 3 अप्रैल 2017 तक मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निदेशक और निदेशक रही हैं। ऐसे में सीधे उनके हितों के टकराव का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने तो सेबी को भी इसमें घसीटा है और कहा कि उन्होंने जो चौकीदारी करनी थी उन्होंने किया नहीं और वो भी इसमें लिप्त है। तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक करो और जिन जिन लोगों ने ये बेईमानी की उनको सज़ा के लिए आप आग्रह करो और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम वापस कोर्ट को जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस कारण से हम आए थे उसका कुछ पूरा नहीं हुआ। इसके अंदर एक और एडिशनल एफिडेविट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फाइल करा था और वो एफिडेविट ये कहता था कि जो सेबी चेयरपर्सन है वो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर एक दौरान में रही हैं जिसमें ये ट्रांजैक्शन चली आ रही थी। उसके बीच के अंदर वो एक डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर थी और उनका कोई इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने एक एडिशनल एफिडेविट जिसमें फाइल करा था वो चीज बोली थी। उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी फाइनल डिसीजन जो सेबी का है वो किसी भी मैनर में इन्फ्लुएंस्ड है कि जैसा पिटिशनर ये एलेज कर रहे हैं। सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर स्वामी के आरोपों पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी अध्यक्ष माधवी के मैक्स ग्रुप के साथ पूर्व में पेशेवर संबंध रहे हैं, लेकिन इन संबंधों की वजह से रेगुलेटर के तौर पर कानून के तहत फैसला लेने की सेबी जिम्मेदारी और कर्तव्य खत्म नहीं हो सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर फिर भी इस मामले में सेबी का अंतिम फैसला सेबी अध्यक्ष माधवी बुच और मैक्स के पुराने पेशेवर संबंधों से किसी भी तरफ प्रभावित होते हैं तो याचिकाकर्ता मामले को फिर से कोर्ट में रख सकते हैं। पहले जो नुकसान हुआ है उसको सीधा करें और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया है और कहीं और कुछ किया है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि पूरा काम नहीं हुआ, तो फिर हमें अधिकार है कोर्ट में जाकर दोबारा क्रिमिनल केस के लिए आग्रह करने के लिए। और इस प्रॉफिट को वो उसका कोई यानी जो उन्होंने नाजायज़ रूप से जो प्रॉफिट बनाई है उसको उनको वापस करना पड़ेगा और वो सरकार की तिजोरी में जाएगी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने पहले ही एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए और मैक्स लाइफ पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और आगे की कार्रवाई के लिए मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी को भेज दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से सेबी चीफ माधवी बुच पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सेबी की तरफ से माधवी बुच पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सेबी जानबूझकर इस मामले में अनजान बन रही है या खुद सेबी ही माधवी बुच के कारनामों पर पर्दा डालने में लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी चीफ माधवी बुच पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब फिर से माधवी बुच की कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इसके मुताबिक उनकी कंपनियों की वित्तीय जांच करने वाले ऑडिटर का पता भी उनकी कंपनी के ही पते पर रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से लगातार विवादों में घिरती जा रही हैं सेबी चीफ माधवी बुच। हर दिन के साथ उनको लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक माधवी बुच पर पहले ही निजी फायदे के लिए अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे
और अब उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अब माधवी बुच को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माधवी बुच की स्थापित की हुई कंसल्टेंसी फर्म का पता और इस फर्म के ऑडिटर का पता एक ही है। यानी जो ऑडिटर इस फर्म की वित्तीय समीक्षा करते थे वो इसी कंपनी के पते पर ही रजिस्टर्ड हैं। ये खुलासा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में हुए दस्तावेजों से होता है। माधवी बुच की फर्म का ऑडिट शाह एंड सावला LLP के पास था और इसका एड्रेस भी वही है। इस रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया गया वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 2023-24 की एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट शामिल है, जिसमें इस कंपनी का पता मुंबई के घाटकोपर इलाके का दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑडिट करने वाली फर्म का पता भी जब निकाला गया तो वो भी वही निकला। इसमें भी घाटकोपर इलाके का ही एड्रेस लिखा है और ऑफिस नंबर 201 का ही जिक्र है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माधवी बुच की बनाई बाकी फर्मों पर भी यही पता लिखवाया गया था। माधवी बुच 2017 में सेबी से जुड़ने से पहले इन फर्म से अलग हो चुकी थी। फिलहाल उनके पति धवल इनमें डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, लेकिन जिस तरह से इन कंपनियों में वित्तीय मामलों पर खुलासे हुए हैं उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस